अफ्रीकी देश सूडान में मिलिट्री और पैरामिलिट्री के बीच जारी लड़ाई के बीच एक बार फिर बड़ी हिंसा हुई है। ओम दुर्मन शहर के खुले बाजार में पैरामिलिट्री द्वारा किए गए हमले में 54 लोगों की जान चली गई। इस घटना में बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं। बताया गया है कि हमला रैपिड सपोर्ट फोर्सेज यानी RSF द्वारा सबरीन बाजार पर किया गया है। सूडान में इस तरह का तांडव कोई नई बात नहीं है। कई सालों से वहां गृह युद्ध जारी है। चलिए आइए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है इसका कारण और क्यों भिड़े हैं आखिर मिलिट्री और पैरामिलिट्री। दरअसल सूडान में हिंसा का ये सिलसिला अप्रैल 2023 में शुरू हुआ था। इसका कारण था सेना और RSF के नेताओं के बीच का तनाव। ये देखते ही देखते खुली लड़ाई में बदल गया और सूडान की राजधानी खार्तूम और देश के अन्य शहरों में फैलता चला गया। इस लड़ाई में अब तक 28,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। लाखों लोग अपने घर द्वार छोड़कर भागने को मजबूर हो चुके हैं। कुछ परिवार तो भूख से बचने के लिए घास तक खाने के लिए मजबूर हैं। वास्तव में साल 2021 के अक्टूबर में सूडान में तख्ता पलट के बाद देश का शासन जनरलों की काउंसिल चला रही थी। इनमें से दो अहम हैं सशस्त्र बलों के मुखिया जनरल अब्देल फताह अल बुरहान और उनके डेप्यूटी RSF के नेता जनरल मोहम्मद हमदान डागलो। सैन्य शासन के बाद जब देश नागरिक सरकार की ओर बढ़ने लगा तो दोनों के बीच मतभेद उभर कर सामने आ गए। RSF का प्लान था कि वो अपने 1 लाख सदस्यों को सूडान की सेना में समाहित कर देगा, जिससे RSF ही नहीं बल का संचालन करेगा। RSF का प्लान था कि वो अपने 1 लाख सदस्यों को सूडान की सेना में समाहित कर देगा, जिससे RSF ही नए बल का संचालन करेगा। RSF का ये प्लान सामने आने के बाद जनरल बुरहान ने कहा था कि वो देश में नागरिक शासन की वापसी के समर्थक हैं। वो केवल चुनी हुई सरकार को सत्ता सौंपेंगे। वहीं कुछ लोगों को आशंका थी कि जनरल बुरहान के संबंध सत्ता से हटाए गए राष्ट्रपति फील्ड मार्शल उमर अल बशीर से है। हालांकि सूडान की सेना इससे इनकार करती रही। दूसरी ओर ये भी आशंका जताई जा रही थी कि ये दोनों ही जनरल देश पर अपनी अपनी पकड़ बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि इसके जरिए देश के खजाने और लोगों पर इनका कब्जा रहेगा। वर्चस्व की इसी चाह के कारण पूरे सूडान में RSF के सदस्यों को एक बार फिर से तैनात कर दिया गया। सेना ने इसे एक खतरे के रूप में लिया। और मिलिट्री और पैरामिलिट्री आमने सामने आ गई। सूडान में जनरल बुरहान की अगुवाई में सूडान ASF और जनरल मोहम्मद हमदान डागलो के नेतृत्व में रैपिड सपोर्ट फोर्स में 15 अप्रैल 2023 को लड़ाई शुरू हो गई। वैसे तो पूरा देश इससे प्रभावित हुए, पर मुख्य तौर पर शहरी इलाके इनके शिकार बनने लगे। इस लड़ाई को लेकर जनरल डागलो ने कई ट्वीट किए थे। इसमें उन्होंने कहा था कि जनरल बुरहान की सरकार कट्टरपंथी इस्लामिक सरकार है। वो और RSF सूडान के लोगों के लिए लड़ रहे हैं, जिससे लोकतांत्रिक प्रगति की दिशा में आगे बढ़ा जा सके। इस लड़ाई के कारण केवल महीने भर में ही बड़े पैमाने पर विस्थापन हो गया। अप्रैल से मई 2023 के बीच 80,000 से अधिक लोग सूडान के नागरिक पड़ोसी देशों में भाग गए। 25 मिलियन से ज्यादा लोग इस युद्ध की चपेट में आ चुके हैं, जिनके लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मानवीय सहायता की जरूरत बताई थी। जनरल बुरहान और जनरल डागलो के बीच इस लड़ाई की नींव असल में पूर्व राष्ट्रपति उमर अल बशीर के शासनकाल में ही रख दी गई थी। कई तख्ता पलट करने के कारण सूडानी सेना पारंपरिक रूप से सबसे मजबूत सूडानी संस्था थी, इसलिए पूर्व राष्ट्रपति बशीर सेना पर विश्वास नहीं करते थे। इसलिए उन्होंने राष्ट्रीय सशस्त्र बलों को सत्ता के प्रतिस्पर्धी केंद्रों में बांटने का निर्णय किया।
जिससे सेना उनकी सरकार का तख्ता पलट ना कर सके। इसलिए साल 2013 में बशीर ने जनरल डागलो की अगुवाई में एक पैरामिलिट्री फोर्स का गठन किया, जिसे हम आरएसएफ के नाम से जानते हैं। इसमें जंजावेद मिलिशिया के साथ ही राष्ट्रीय खुफिया और सुरक्षा सेवा को भी शामिल किया गया। पूर्व राष्ट्रपति ने आरएसएफ के लिए एक अलग कमांड स्ट्रक्चर और फंड भी तैयार किया। इसके बदले में आरएसएफ ने सेना की चुनौतियों का सामना करने में सरकार की मदद की। दारफुर में विद्रोहियों को बुरी तरह से कुचला। हालांकि देखते ही देखते जनरल डागलो आरएसएफ को मजबूत बनाने चले गए। सूडान की सोने की कुछ खदानों पर कब्जा कर लिया गया। बाद में राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए सेना के साथ मिलकर जनरल डागलो सत्ता का हिस्सा बन गए थे। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।